अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सफदर अजीज, आप देख रहे हैं गोल्डन 120 व्लॉग। उम्मीद एक बार फिर हाजिर हूं नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूं मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो नाजरीन, सवाल ये था कि बंदा सऊदी अरब से किन वजूहात की बिना पे डिपोर्ट होता है। तो नाजरीन, सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वाली 10 वजूहात हैं। मैं आपको बता रहा हूं जिनको अक्सर को नहीं पता, लेकिन कुछ हो सकता है आपको लाजमी पता हो और फिर आप गलती में, आप अनजाने में कहीं नुकसान ना उठा बैठें। ऐसी 10 ऐसी चीज़ें हैं जो कन्फर्म है कि डिपोर्ट का कानून जो है वो जो मौजूद है, अगर 10 में से कोई एक भी गलती आपके ने अल्लाह ना करे अगर पाई जाती है तो फिर डिपोर्ट बंदा हो सकता है। बंदा अगर कानून के कटहरे में आ जाता है तो बच्चा रहना और बचत हो जाना और किसी का पकड़े ना जाना वो एक अलहदा चीज़ है। वो 10 कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको तफसील बता रहा हूँ। उससे पहले कि नाजरीन जो मेरे चैनल पर नए लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि अगर आप अल्लाह ना करे पकड़े जाते हैं और आपके पास इकामा नहीं है, अभी तो डिजिटल इकामा भी आ गया है, मोबाइल में है तो बचत हो जाती है, लेकिन आपके मोबाइल में भी नहीं है, पहली बार पकड़े गए छोड़ दिए, दूसरी बार पकड़े गए छोड़ दिए, दोबारा इकामा पेश कर दिया, आप लीगल थे पता नहीं था, सिर्फ आपके पास इकामा नहीं था, मोबाइल में नहीं था या कार्ड नहीं था, लेकिन अगर तीसरी बार ऐसा हुआ तो कानून यह कहता है कि इस बंदे को डिपोर्ट कर दें, क्योंकि आपके सिस्टम में पूरा रिकॉर्ड आप अपडेट हो रहा होता है। एक बंदा पकड़ा गया और एक बार उसके पास इकामा नहीं था, फिर इकामा मिल गया, उसने मंगवा लिया, चाहे जैसा जो भी था। बाज लोग घर से निकल पड़ते हैं, इकामा को घर में छोड़ दिया, या मोबाइल पास नहीं था, या मोबाइल में डिजिटल कॉपी नहीं थी, कोई भी ऐसा इशू तीसरी बार बंदा ऐसे ही पकड़ा जाए तो फिर डिपोर्ट किए जा सकता है कानून के मुताबिक। पहली चीज़ हो गई। दूसरा है कि अगर किसी का हरूब लगा हुआ है, अगर बंदा अगर अल्लाह ना करे हरूब किसी का लगा हुआ है तो कानून ये कहता है कि अगर बंदा पकड़ा गया है तो उसे डिपोर्ट कर दो, कि वो एक अलहदा चीज़ है। बहुत सारी जगहों पे लोग पकड़े जाते हैं, फिर छोड़ दिए जाते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, फिर छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन कानूनन अगर डिपोर्ट कर दिए जाए तो उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर बंदे का हरूब लगा हुआ है और वो पकड़ा जाता है, उसके बाद कोई भी ऐसा बंदा जो ओवरस्टे है, कोई उम्रा वीज़ा पे है, सऊदी अरब में है और उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, कोई विजिट वीज़ा है और उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, कोई भी ऐसा इशू है कि किसी भी वजह से ओवरस्टे है सऊदी अरब में, तो ऐसी सूरत में उसको डिपोर्ट कर देना कानून के मुताबिक है। उसके बाद आ जाता है कि अगर किसी किस्म के कारोबार में आप मुलव्वस हैं, आपका कारोबार कफील के नाम पर है, या आप कारोबार ज़ाती कारोबार है यानी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है, या कफील के साथ आप 50-50 हैं, लेकिन आप कारोबार के किसी ना किसी तरीके से मालिक हैं, ऐसी सूरत में अगर पकड़े जाते हैं तो कानून कहता है इस बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाए। कि सारी वो बहुत सारी और भी साथ साथ चीज़ें हैं। मसलन एक बंदा जो पकड़ा जाता है जिसका कारोबार है तो उसका कारोबार जब्त कर लिया जाता है, उस पे फाइन भी लग जाता है, उसको जेल भी हो जाती है, कफील को भी फाइन हो जाता है, लेकिन डिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आज जो बंदा कानून के मुताबिक, कानून ये कहता है ऐसे बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाए जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में कारोबार कर रहा है। उसके बाद कोई भी ऐसा बंदा अगर उसने किसी भी किस्म के का कर्ज लिया हुआ है या किसी किस्म के बिल उसने पे नहीं किए, बिल पुराने हो चुके हैं या पे नहीं कर रहा और कर्ज है जो लिया है वक्त पर वापस नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में फिर कानून ये कहता है कि इस बंदे को ज़ाहिर अदालत में लाया जाए। उसके खिलाफ जो केस होता है उसके बाद वो उस पर अमल दरामद नहीं कर होता, तो ऐसी सूरत में इस बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाता है या कर देना चाहिए। कानून ये कहता है कि इसके बाद अगर कोई बंदा, इसका रिकॉर्ड ही क्रिमिनल है,
वो मुख्तलिफ किस्म के वारदातों में मुलव्वस है, कभी चोरी में, कभी डकैती में, कभी लड़ाई झगड़े में। इस तरह के मसाइल में अगर कोई बंदा पाया जाए तो कानून कहता है कि इस बंदे को भी डिपोर्ट कर दिया जाए। 7वें नंबर पे आ जाता है कि अगर किसी बंदे को ऐसी बीमारी है जो सऊदी अरब में अलाउ नहीं है, सऊदी अरब में जिनको हेपाटाइटिस हो, एड्स वगैरह या इससे मिलती जुलती कोई बीमारी हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने मुल्क में ये बीमारी होती है और वो अपना मेडिकल किसी ना किसी तरीके से पास करवा लेते हैं, सऊदी अरब में पहुंचते हैं और सऊदी अरब में स्टे के दौरान फिर उनको कहीं मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है या अस्पताल में जाए या कहीं भी उनके चेकअप होता है, किस्म की इंक्वायरी होती है या किसी भी वजह से कहीं भी जाके वो पकड़ा जाता है, गलत डिग्री के इस्तेमाल किया था, गलत डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किया था, तो ऐसी सूरत में इस बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है किसी किस्म की गैर इखलाकी हरकत। कोई बंदा गैर इखलाकी हरकत करता है, गैर इंसानी हरकत करता है, तो ऐसी सूरत में कानून कहता है इस बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाए। और 10वें नंबर पे जो है वो किसी किस्म का नशा बेचना, किसी किस्म का नशा की प्रोडक्ट बनाना या इस कारोबार में किसी भी तरीके से मुलव्वस होना। किसी लिहाज से बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, गाड़ियां वाले पकड़े जाते हैं तो उसने गाड़ी में सामान लेके जा रहा था या ला रहा था, सामान किसी और का था, पहुंचाना था और एक ड्राइवर बंदा था, वो गाड़ी चला रहा था लेकिन पकड़ा गया, वो बंदा भी डिपोर्ट हो जाता है। कानून भी कहता है कि ऐसे बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाए। जो लोग भी सऊदी अरब से डिपोर्ट होते हैं, ऐसे केसेस में तकरीबन 99% चांस होते हैं लोग लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। बहरहाल एक बंदे का केस मुख्तलिफ होता है, वक्त के साथ साथ कानून चेंज हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ बदल जाती हैं या वक्त के साथ साथ वो चीज़ें आपको फ़ायदा दे जाती हैं, सम टाइम आपको वही चीज़ें नुकसान दे जाती हैं। लेकिन ये 100% कन्फर्म कहना गलत है। वो बंदा हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट होता है, हर एक बंदा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर चांस होते हैं कि लोग लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।